इंतजार खत्म हो गया है और बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। जोश दिख रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी ठीक ठाक ही चल रहा है। 11 बजे तक कुछ 30% के लगभग वोटिंग हुई है। 18 जिलों के 121 सीटों पर लगभग 1314 प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला वोटर कर रहे हैं। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिले की विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। इसके अलावा तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन या AIMIM के प्रत्याशी भी चुनावी दाल में तड़का मारने में जुटे हुए हैं। दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होने के बाद कुल 243 सीटों की मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। पहले चरण का वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक होगी और इस बार वोट देने मतदाता जमकर निकले हैं। साइलेंट वोटर बन चुकी कर उभरी महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर्स को ये पार्टियां कितना रिझा पाती हैं वो वक्त बताएगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार कहते हैं कि चुनावी गेंद जनता के पाले में है और जातिगत समीकरण और प्रत्याशियों के परफॉर्मेंस पर जनता का रुख दर्ज हो रहा है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, जिसमें बेटा, बेटी और रिश्तेदार हैं, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस वजह से ये सीटें हॉट सीट बन चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा फिर से चुनावी मैदान में हैं। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के परिवार से भी कई सदस्य चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिनकी खूब बातें हुई हैं, उनकी पोती चुनावी मैदान में है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय और सतीश प्रसाद के परिवार के सदस्य भी किस्मत आजमा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव कई सीटों पर दिलचस्प बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के में सबकी नजर लालू और राबड़ी देवी के दोनों बेटों पर है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। एक बार फिर से राघोपुर से किस्मत आजमा रहे हैं। राघोपुर से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तो चुनाव जीतती ही रही हैं। तेजस्वी भी 2 बार के विधायक हैं, जबकि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस बार अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनावी मैदान में और महुआ से किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, वो तो भले ही कांग्रेस में थे, लेकिन उनके बेटे नीतीश मिश्रा एक बार फिर चुनावी मैदान में और वो बीजेपी से झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में झंझारपुर से ही चुनाव जीता था। नीतीश मिश्र को भरोसा है कि 5 साल में उन्होंने जनता के लिए काम किया है और एक बार फिर से जनता उन्हें सेवा का मौका देगी। ऐसे में 2015 में नीतीश मिश्रा झंझारपुर से चुनाव हार गए थे, लेकिन वहां की जनता 2020 में उन पर विश्वास जताया, इसलिए झंझारपुर की सीट भी हॉट सीट बनी हुई है। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की चर्चा भी इस बार खूब होती रही। जननायक पर भी खूब सियासत हुई। कर्पूरी ठाकुर ने जीते जी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में आने नहीं दिया, लेकिन उनके निधन के बाद उनके बेटे राजनीति में हैं। जदयू से राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। अब कर्पूरी ठाकुर के दूसरे बेटे की पुत्री इस बार चुनाव मैदान में है, यानी कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से समस्तीपुर के मोरवा चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा मोरवा सीट से इस बार हॉट सीट इसलिए भी बन गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्पूरी ग्राम जाकर जननायक को नमन कर चुके हैं। जागृति ठाकुर का कहना है कि लोगों का रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी भीड़ आ रही है वो सब वोट में भी बदलेगी। अब अगली बारी पूर्व सीएम सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुशील कुमार की है, वो भी मैदान में है और 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उनके बेटे जदयू में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में राजद में शामिल हो गए। सुशील कुमार बेगूसराय के चरैया बरियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और राजद के प्रत्याशी हैं। दारोगा प्रसाद राय को तो आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी चर्चा रही है उनके परिवार के सदस्य भी भाग आजमा रहे हैं। दारोगा प्रसाद की पोती डॉक्टर करिश्मा राय सारण जिले के परसा विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। राजद ने करिश्मा राय को टिकट दिया है। करिश्मा राय तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन है। दारोगा राय के बेटे और करिश्मा के चाचा चंद्रिका राय को टिकट नहीं मिला।
पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे का पोता शाश्वत केदार नरकटियागंज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शाश्वत पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार लोकसभा का चुनाव शाश्वत कांग्रेस के टिकट पर वाल्मीकि नगर से लड़े थे। शाश्वत के पिता मनोज पांडे बेतिया से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिला था, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के परिवार से 2 सदस्य इस बार चुनाव मैदान में है। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी गया जिले के इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि समधन ज्योति देवी गया के जिले के बाराचट्टी से चुनाव लड़ रही हैं। दोनों सदस्यों को जीतन राम मांझी के नाम पर भरोसा है कि वो नैया पार लगा देंगे और दोनों ही सदस्य पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। बिहार की राजनीति में परिवारवाद का आरोप खूब लगता रहा है। बीजेपी और जदयू के नेता यह आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे, नेपो किड्स। ऐसे तो कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्य ने अपनी राजनीतिक जमीन भी तैयार की है, लेकिन इसके बावजूद देखना यह है कि बिहार की जनता पूर्व मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक परिवार के सदस्यों पर कितना विश्वास करते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए इंडिया.com।